फिर फील्ड चुनिए, उसके बाद उसमें आप अपना 100% दीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं सरकार और जनता के बीच का मार्ग हम लोग हैं जो अधिकारी हैं। इसी बीच में जहाँ DSP का रिजल्ट आता है जिसमें बक्सर जिला के 2 भाई और बहन ऑफिसर बनकर आते हैं, जिसमें बहन DSP और भाई DO बनता है। डायरेक्ट मिलवाते हैं। पहले ये घर का नज़ारा देख सकते हैं, कितने छोटे परिवार से कितने मिडिल क्लास के ये लोग हैं। और ख़ास बात तो ये है कि जो परिवार के बच्चे हैं तीनों, 2 भाई और 1 बहन, तीनों इंटरव्यू तक जाते हैं, पर एक लड़का जो सबसे छोटा होता है वो छट जाता है। जानेंगे कि एक पिता ने अपने बेटे और बेटी को किस तरह से परवरिश किया और इनका स्ट्रेटजी किस तरह से पढ़ाई करते थे कि एक साथ 3 बेटी और बेटों ने एग्जाम दिया और 2 का सिलेक्शन होता है। आइए खास बातचीत करते हैं। गई जी, अब वर्दी पहन के डंडा लेके मारेगी? नहीं ऐसा बात नहीं है। सब महिलाओं आपको नहीं मारेगी, अपराधियों को मार मार के भगाएगी। हाँ, तो सुधारेगी, सुधार वाला में रहेगा। चाय दिया है। क्या कह रही हैं? नहीं ऐसा बात नहीं है, वो देखकर वो सही जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। अच्छा समझदार हमारी बेटी। कैसा कितना अच्छा महसूस हो रहा है अभी? आपकी बेटी, खासकर बेटी जो आपकी सबसे छोटी बेटी थी वो DSP बन गई है। जी, बहुत भाई को बहन का जो हुआ है ज़्यादा खुशी है, क्योंकि सामने हमारे छोटी बहन है सबसे हुआ है, तो मेरे को ज़्यादा खुशी है। अब मेरे को अपने लिए इसलिए खुशी है क्योंकि पहले 2 प्रयासों में मैं थोड़ा चुप जा रहा था, मैंने उसको क्लियर किया, तो मैंने उसके लिए मैं खुशी हूँ कि अंतिम प्रश्न में अच्छा। आप बड़े हैं, सबसे बड़े हैं? जी, मैं ही सबसे बड़ा हूँ। अच्छा, ये बताइए कि जब आप छोटे थे तो DSP साहब को मारते थे कि नहीं मारते थे? लड़ाई करते थे? वो DSP साहब उस समय पद नहीं लगा हुआ था, अब लगा है ना। अब लगा। उस समय बहन तो लड़ाइयाँ होती थी? वो भाई बहन में नॉर्मली तो चलता है, विवाद छोटे मोटे होने चाहिए, उसी से रिश्ते मजबूत होते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप दोनों लोग साथ ही बैठ के पढ़ाई करते थे, किस स्ट्रेटेजी से पढ़ाई करते थे? आप इनको बताते थे कि क्योंकि आप सीनियर हैं, आप 2 बार दे चुके हैं, तो आप बताते थे कि नहीं तुम ऐसे नहीं, ऐसे करके पढ़ो, ऐसा कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। तीनों भाई साथी जी, यही रहा हम लोगों के सफलता का। या तीनों लोगों ने हमने इंटरव्यू दिया, तो इसमें ये महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी क्या रहा? क्योंकि लोग जानना चाहेंगे आपसे, कई और खासकर बक्सर के जो निवासी होंगे वो आपसे सीखेंगे, जानना चाहेंगे क्या स्ट्रेटेजी, किस तरह से आप पढ़ाई करते हैं? स्ट्रेटेजी अब जैसे संक्षेप में बताया जा सकता है, हाँ। क्योंकि अब हमारे पास तो संक्षेप में यही स्ट्रेटेजी है। जैसा कि मैंने बताया कि अब तैयारी करेंगे तो सबसे सर्वप्रथम पहले जानेंगे क्या क्या पढ़ना होता है, सिलेबस देखेंगे, जाहिर सी बात है प्रथम। फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले क्या पूछे गए हैं, इसमें मैं कितना अभी तक जानता हूँ या कुछ नहीं जानता हूँ, कितना काम करना है, उससे अंदाज़ा हो जाता है। फिर आप उसके बाद अब NCERT बेस है, उसको बोला जाता है पढ़ने के लिए। और फिर कोई स्टैंडर्ड बुक तो यूट्यूब पे मिल जाते हैं कि अब हिस्ट्री के स्टैंडर्ड बुक कौन पढ़ने हैं, तो बिपिन चंद्र है। पॉलिटी के कौन पढ़ने हैं, तो लक्ष्मीकांत। तो वैसे ही रमेश सिंह इकोनॉमिक्स के लिए उदाहरण। तीनों आप लोग तीनों भाई बहन साथ ही बैठ के पढ़ते थे या कभी उनको समय मिलता तो वो अपने स्ट्रेटेजी से, वो अपनी स्ट्रेटेजी इस तरह से, किस तरह से पढ़ाई होती थी? देखिए, इस परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित होने का कोई एक निश्चित मार्ग नहीं, जिससे कि अगर मैं आपको कहूं कि इस तरह करो, जरूरी नहीं कि आप सबके अपने अपने एफिशिएंसी के अनुसार उसको आप अपडेट करते हैं। आप देखते होंगे मोबाइल में वर्जन अपडेट ये सब, वैसे ही व्यक्ति भी अपने अनुसार अपडेट करता है रणनीति को, कि जिसमें मैं फिट बैठूँ, और जिसमें आप फिट बैठेंगे अपने सिलेबस को पूरा करेंगे ईमानदारी से, जाहिर सी बात है। ये बताइए आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही यहाँ तक का सफर? आप अभी ऑफिसर बन के आई हैं, घर में खासकर आपकी मम्मी आपके लिए बहुत ज़्यादा खुश है। हाँ, मम्मी पापा भैया सब लोग मेरे लिए बहुत खुश है, बहुत दूर दूर से लोग भी आ रहे हैं, तो मतलब हाँ खुशी है। मेरी स्ट्रेटजी यही रही कि जो आपको देखना है पहले अच्छे से समझ लो कि आप इस क्षेत्र के लायक हो कि नहीं। आपको पता होना चाहिए अपनी वीकनेस क्या है या फिर आप किस क्षेत्र में अच्छा कर सकते हो, फिर फील्ड चुनिए, उसके बाद उसमें आप अपना 100% दीजिए। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोल रहे हैं कि हाँ हम BPSC UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन आप अपना नहीं 100% बोल रहे हो कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अच्छे से मेहनत कीजिए तो अंततः सफलता जरूर मिलती है। आपको बड़े भैया या छोटे भैया किसका सबसे ज्यादा सपोर्ट मिल रहा था, और कौन बताते थे कि नहीं ऐसे नहीं, आप ऐसे करो, ये नहीं ये पढ़ो, पहले इसे कंप्लीट करो? काफी चीजें आई होंगी आपके सामने।
जी, प्रिपरेशन के दौरान आपको बहुत सारी गलतियां करते हो, सीखते हो, इंटरव्यू देते हो या फिर अपना टेस्ट पेपर लगाते हो, तो ऐसा नहीं होता कि आप हमेशा उसमें बेटर ही परफॉर्मेंस करते हो। आप अपनी गलती को सीखते हो, सुधारते हो और हेल्प मिलती है आपके जो आपको नहीं समझ में आता, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं कि नहीं मेरे क्षेत्र में नहीं समझ में आ रहा, आप यूट्यूब पे देख लीजिए या फिर भैया लोगों से पूछ लीजिए, क्योंकि मेरे छोटे भैया भी मुझे सरल शब्दों में बहुत सारी चीज़ें समझा देते थे, जिसकी वजह से मैं याद कर लेती थी। ऐसा होता था कि वो क्वेश्चन एग्जैक्ट मेरे सामने आ जाता था, तो मुझे याद आता था कि हाँ मेरे छोटे भैया ने बताया है। फिर बड़े भैया भी मेरे को बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताते थे कि ये याद कर लो, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो मतलब वो सब चीज़ें का बहुत एफर्ट है। और क्या बुक पढ़नी है, भैया ही पढ़ रहे थे तो बोले ये बुक प्रिफर करो, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करी। ये बताइए कि मम्मी का कितना सपोर्ट मिला? वैसे आप एक लड़की हैं तो साधारण सी बात है कि घर में हाथ बटाना पड़ता होगा, खाना बनाना पड़ता होगा, चाय बनाना पड़ता होगा, तो मम्मी का कितना सपोर्ट रहा? मम्मी बोलती थी कि नहीं तुम पढ़ो, हम कर रहे हैं। मेरे को मॉर्निंग में 8 बजे तक मतलब ये था, मैं 4-5 बजे उठ जाओ और 3-4 घंटे मॉर्निंग में पढ़ लो आराम से। मैं 10 बजे सो जाती हूँ, 4 बजे उठती हूँ, पढ़ लो, फिर उसके बाद 2 घंटे आप काम कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आप नहीं कर सकते हो। मम्मी भी खाना वगैरह में हेल्प करते थे हम मम्मी की। फिर उसके बाद 10 बजे के बाद फिर आप खाना वाना खा के रिलैक्स करके फिर से दिन भर आपके पास पूरा पढ़ने के लिए। शाम में आप मन कर रहे हैं आप चाय वगैरह बना सकते हो या फिर जो आपको कर रहा है कर सकते हो। रात में हेल्प करवा लो, क्योंकि 5 लोगों की फैमिली होते हैं, फर्क नहीं पड़ता है कि हाँ खाना बनाना है, करना है, मम्मी भी कर लेगी हम भी कर लेंगे, ऐसा कोई नहीं है। क्योंकि आप बच्चे नहीं हो, आप पूरा DSP बन गए हो या फिर संभालने वाले हो, तो अपना काम तो खुद करना ही चाहिए। मुझे लगता है कि सबको करना चाहिए। सबको करना चाहिए। अच्छा, अभी ऑफिशियल बन गए हैं, आपकी सहेलियां भी होंगी जो आपके साथ पढ़ती होंगी, जिनका ये रिजल्ट नहीं आया होगा, उनका क्या रिएक्शन रहा? घर वालों को क्या रिएक्शन रहा? फर्स्ट रिएक्शन आपका क्या रहा? फर्स्ट रिएक्शन तो यही था, मैंने पहले भैया का ही रिजल्ट देखा तो मैं बहुत खुश हो गई थी कि चलो भैया का सक्सेस हुआ, क्योंकि दोबारा नहीं हुआ था। तो फिर उसके बाद मेरे छोटे भाई ने देख के बताया मुझे कि तुम्हारा भी नाम आ गया है, क्योंकि मेरा रोल नंबर सर्च करने पर एक बार नहीं आया, तो फिर नाम से जब सर्च किया गया तो चित्रा तो था। तो फिर मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या रिएक्ट करूँ, या फिर उसी टाइम मम्मी जस्ट यहीं पे मैं खड़ी थी उस टाइम पे, और मम्मी थी, मैंने मम्मी को बताया तो मम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे, सबके मतलब इमोशनल हो गया था बहुत। आपके जो दोस्त हैं उनके क्या रिएक्शन रहा जब पता चला कि मेरी दोस्त DSP बन गई है? कोई दरोगा नहीं, पुलिस नहीं, डायरेक्ट DSP बन गई, ऑफिसर बन गई है। जी, बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस रहा। मेरी फ्रेंड प्रिपरेशन के दौरान भी बोलती थी कि हाँ तुम होनहार हो, तुम्हारा हो ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उन लोगों को बताया कि हाँ मैं इंटरव्यू दे रही हूँ या फिर मेंस दे रही हूँ, तो वो लोग कहते थे कि हाँ तुम्हारा तो हो ही जाएगा, तुम्हारा तो हमेशा से ही तुम तेज हो, मतलब इस तरह से उन्होंने मुझे बूस्ट किया। फिर उसके बाद जब हो गया रिजल्ट तो भी बहुत सारे कॉल आए, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ तो मुझे पहचानती हो, भूल नहीं जाओगी। मुझे तो इंटरव्यू से पहले भी कॉल आया मेरी फ्रेंड का, बोला उसने कि मतलब तुम्हारा इंटरव्यू हो गया तुम बताई नहीं। मैंने किसी को नहीं उतना बता दी थी कि फाइनल रिजल्ट होगा उसी के बाद मैं सबको बताऊंगी। तो उसने पूछा कि तुम इंटरव्यू दी हो नहीं बताई हो, तो फिर हमने बोला कि नहीं मैं डायरेक्ट बताना चाहती हूँ। अच्छा, अभी आप DSP बन गई है सर, आप DO बन गए हैं, भ्रष्टाचार बिहार को देख रहे हैं, बिहार में किस तरह से क्या चल रहा है आपसे छिपा नहीं है, खुद आप एक स्टूडेंट हैं, अभी पोस्ट मिलेगा आप लोगों को, तो कैसे देखते हैं इन चीज़ों को, आप कैसे सुधार करेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार होने का मेन कारण होता है जैसे पीपल जो है वो सरकार और जनता के बीच का मार्ग हम लोग हैं जो अधिकारी हैं। इसी बीच में जहाँ कहीं लूपहोल होता है, जैसे कि पॉलिसी सरकार ने बनाया मिलेगा जनता के बीच वाले हम एजेंट हैं, पहुँचाने का काम करते हैं। तो इस स्तर पे देखा जाता है, जाहिर सी बात है देश लेवल पे जाना भी जाता है इस वजह से भी, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मतलब आजकल जैसे डिजिटलीकरण का एज आ गया है, DBT ट्रांसफ़र हो गया है, सारे चीज़ आप कोई भी जैसे पहले जाति आय आवास बनाने के लिए भी पूछा जाता था, रकम लगती थी, लेकिन अब आप डिजिटल घर बैठे कर पाते हैं। तो इससे जाहिर सी बात है कम हुआ है। डाटा भी यही साबित करता है कि करप्शन अब कम हो रहा है, रेड टेपिज्म इसको बोलते हैं। तो 1980 का दौर और अब का दौर बदल चुका है, अधिकारी लोग भी सतर्क हो चुके हैं क्योंकि अब डिजिटल है, सब डिजिटल है। DSP बन गई है, क्या कहिएगा उन लोगों के लिए, आप क्या कहिएगा सर उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं आप उनके लिए प्रेरणा हैं, और आप लोगों से काफ़ी लोग ऐसे
कई लोग हैं और खासकर आप दोनों भाई बहन हैं तो ज्यादा लोग आपको उदाहरण के तौर पर देखेंगे और सीखेंगे। और खासकर मुझे लगता है कि बक्सर में तो आप दोनों का ही उदाहरण दिया जाएगा कि फलनवा का लड़का और लड़की दोनों भाई बहन साथे ऑफिसर बन गया है। इसमें देखिए यही है कि जैसे परिवार यूनिट होता है, यूनिट जो है अपने को हमेशा एक साथ रखना होता है। जैसे कि तैयारी के दौरान में पहला दूसरा नहीं हुआ, लेकिन उसमें फैमिली सपोर्ट, माता पिता ने इतना ही सपोर्ट किया है। तो ये जो है फैमिली मेन इकाई होती है जहाँ से आपको असली सपोर्ट मिलता है। बाहरी दोस्त भी हमारे यहाँ खास भरोसा हमेशा रखते हैं, तो ऐसे लोगों के पास रहिएगा तो आप वाइब्स पॉजिटिव आएंगे और अपने लक्ष्य पे भरोसा रखिएगा, पक्का होगा। मेहनत जो करना है, मेहनत से नहीं भागना है, नहीं तो उससे बिना नहीं सफलता। आप क्या कहिएगा? मैं भी यही कहना चाहूँगी कि लोगों के लिए प्रेरणा होना चाहिए, सीखना चाहिए कि हाँ, जब दो भाई बहन कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। हम भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये तो हमारे साथ दो भाई बहन और एक ही घर के और दोनों बन चुके हैं ऑफिसर। दुख की बात यह है इन लोगों के लिए भी, इस परिवार के लिए भी, कि इनका एक भाई पीछे छूट गया है। क्या सर, थोड़ा सा दुख होगा इस बात का? ना यार, मतलब सच ईमानदारी से बोलूं तो पीछे छूटना नहीं बोलेंगे, वो सीखने का प्रक्रिया है। सीखने का प्रक्रिया जी, और प्रथम प्रयास में साक्षात्कार में पहुंचा। मैं तो तीसरे अच्छा, उनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था? मैं तीसरे अटेम्प्ट में साक्षात्कार में पहुंच के अभी आपके सामने समक्ष आपको दे रहा हूँ इंटरव्यू, इसलिए इसको सीखने की प्रक्रिया कहते हैं, पीछे छूटने की प्रक्रिया नहीं। तो देख सकते हैं, वैसे वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमसे जरूर शेयर कीजिएगा, और इन दोनों ऑफिसर, दोनों भाई बहन के लिए आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। लगातार हमारे साथ बने रहिए। मैं था आप सभी का भाई तेजा। जय हिंद, जय बिहार।